हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सीबीएसई मैथ विद अविनाश सर यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, तो आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज सेट 3.3 यहाँ पे देखने वाले हैं, तो बने रहो हमारे साथ। लाइक शेयर फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दो। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, ठीक है। तो समझो यहाँ पे नोटबुक पेन लेके बैठना है, ठीक है। अगर ट्रैवलिंग कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट आंसर का लेना है, मगर यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे जो भी कंसेप्ट यहाँ पे आने वाला है उस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। क्योंकि अब जो न्यू सिलेबस यहाँ पे आया है आपका 9th का, उसमें रैशनल नंबर के कुछ चीजें जो पुरानी हम 8 में सीखे थे उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हमें सॉल्व करने हैं इस 3.3 में, ठीक है। तो जो पुराना सिलेबस था उसमें का जो 70% यहाँ पे आया है, 70-80%, और 20% जो उसमें था बट वो आपको मालूम नहीं था, एक हिस्ट्री के टाइप से लेके यहाँ पे नंबर सिस्टम के बारे में। तो वर्ल्ड्स ऑफ नंबर्स में आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। आज हम यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फॉलोइंग्स रैशनल नंबर्स आर इक्वल्स, ठीक है। तो प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2/3 एंड 4/6 एंड 4/6। इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन को हमें प्रूफ करना है कि वो रैशनल नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो प्रूव द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल। अब इक्वल कैसे बताएंगे हम? देखो, कंपैरिजन करना पड़ेगा हमें रैशनल नंबर के बिटवीन, ठीक है। तो कंपैरिजन करने के टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है? तो सिंपली उन दो रैशनल नंबर्स का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, एज a/b एक रैशनल नंबर है और c/d एक रैशनल नंबर है, जो आपके सामने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। कंसेप्ट को समझो, आंसर तो हम एग्जांपल से लेने भी वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी एग्जांपल्स होंगे तो भी आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन सेक्शन में हम इसने पूरा देखा नहीं था, जो हम यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व करने के बाद देखने वाले। देखो, अब इन दोनों में इक्वल अगर आ गए तो प्रूव हो जाएगा कि a/b और c/d इज इक्वल। बट यहाँ पे इस इक्वल को दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? a/d और c/d ये करना पड़ेगा, और ये होने के बाद अगर इनका आंसर सेम आता है तो कंपैरिजनली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि a/b इज इक्वल टू c/d। तो ये भाई कंसेप्ट था, ये समझ में आ गया है, तो फटाफट से यहाँ पे हमारा आंसर भी निकलेगा। जैसे कि देखो, 2 × 6 और 3 × 4। देखो, इस 3 को यहां 4 की जगह पे रखना है और इस 6 को यहां 2 की जगह पे रखना है। ये देखो, a × d फर्स्ट वाला फैक्टर और c/d यहाँ पे लेफ्ट वाला, जो c है यहाँ पे लेफ्ट में है, तो यहाँ पे भी ये लेफ्ट में ही आ गया है। कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूजन करते हैं, बहुत वहां पे कंपैरिजन करने के टाइम पे हमें कुछ ऐसे साइंस देने पड़ते हैं ना, तब वहां पे वो गलती कर देते हैं। तो समझ लो, यहाँ पे 2 6 12 आता है और 3 4 12 आता है। देखो, दोनों का आंसर कितना आया? 12। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों भी क्या है? इक्वल है। तो देखो, प्रूफ हो गया। तो हमें उसमें आंसर में ये लिखना है, इफ a/b इज इक्वल टू c/d, देन a/d इज इक्वल टू c/d, ये होना चाहिए। एंड इस एग्जांपल में भी यहां दिया है 2 × 4, 3 × 4, 2 × 6 12 और 3 × 4 12, ये इसका आंसर आता है, ठीक है। अब यहां पे इसको दूसरी मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम टाइप लेके। कैसे, वो भी मैं बता देता हूं, ठीक है। देखो, यहाँ पे 2/3 है और ये 4/6 है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर हमें सेम करना है। डिनोमिनेटर अगर हमें सेम करना है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, एलसीएम 6 आएगा। इस वाले रैशनल नंबर को हमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को दोनों को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। अब 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? तो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 6 है, इसका डिनोमिनेटर 3 था, तो 6 के कंपैरिजन में इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता था? इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, ओके। तो 2 × 2 और 3/2, ये हो गया 4/6 और ये 4/6 आ गए इक्वल। तो ये भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे 2/3 यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई विथ 2 2/3 मल्टीप्लाई विथ 2/3 मल्टीप्लाई विथ 2, ओके। तो यहाँ पे ये लिखने के बाद ये हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे प्रूफ हो गया कि 2/3 इज इक्वल टू 4/6, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे ही दूसरा क्वेश्चन भी हमें दिया गया है, जो आप भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं, आप यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे उसको, ठीक है। दूसरी मेथड से भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड से भी आप कर सकते हो। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए कुछ अगर टाइम लग रहा है तो आप वहां पे आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। देखो, अब इस वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 5/4 है, 10/8 है। इसका डिनोमिनेटर 8 करने के लिए हमें इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाय 2, 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 × 2, 4 × 2, 10 × 8, ये वाला लेफ्ट साइड है, ठीक है। अगर आप देखो, यहाँ पे 5 × 2 का आंसर आ गया 10 और 4 × 2 का आंसर आ गया 10, तो ये लेफ्ट वाला जो रैशनल नंबर था वो भी इससे क्या हो गया? इक्वल हो गया। हेंस
यहाँ पे ये जो हमारा था वो प्रूव हो गया, यहाँ पे ही हमें लिखना है, ठीक है। तो ये हमने भाई प्रूव कर दिया। इसका मतलब है ये रैशनल नंबर को अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते थे तो वो भी होता था 5 इंटू 8 और 10 इंटू 4, 5 8 जो 40, 10 4 जो 40, देखो इक्वल आ गया, ठीक है। तो इसी कारण हमें यहाँ पे ये वाला फंडा यहाँ पे ध्यान में रखना है कि दो रैशनल नंबर होंगे, कंपैरिजन करना है या इक्वल दिखाना है तो ये रूल उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे चलता है। मतलब a इंटू डी का आंसर और c इंटू डी का आंसर अगर इक्वल आ गया तो यहाँ पे ये प्रूफ हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा। मतलब हमें क्या, हम उसको जो बोलते हैं ना कि अगर हमें ये दिया है तो ये प्रूफ होगा, ये दिया है तो ये प्रूफ होगा, ठीक है। तो उसका ही कन्वर्स हमें यहाँ पे लेना है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अब हम यहाँ पे देखेंगे -3/5। फटाफट से यहाँ पे आंसर आपको लिखना है, समझना है, और एक बार समझ में आ गया तो आप भी क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो। -3/5 एंड सेकंड क्वेश्चन, सेकंड रैशनल नंबर इज -6/10। तो देखो सिंपली यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ना, यहाँ क्या करना पड़ता है, -3/5 मल्टीप्लाई विथ। अब देखो कोई कोई बच्चे बोलेंगे 2 से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, ये चीज थोड़ी सी रह गई थी, वो भी ऐड कर लो भाई। -3/5 मल्टीप्लाई विथ 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखो अगर ये नहीं करना है आपको तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। -3/5 इंटू 2 ये आ गया -6/10, ठीक है। और लेफ्ट साइड क्या थी, हम राइट साइड क्या थी, -6/10। देखो ये दोनों भी यहाँ पे क्या हो गए, इक्वल हो गए। मतलब L लेफ्ट वाली साइड LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 9/3 एंड 3। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 9/3 एंड 3। देखो कितने आसान क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं। इस वाले पहले 9th में हमें थोड़ा सा क्वेश्चंस का जो टाइप था वो थोड़ा सा बढ़कर था। ये सिंपली आपको प्रूफ करना है कि इक्वल है। अब इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो इसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। अब देखो 9/3 को हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कौन से रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर कम है, ये 3/1 वाले। अगर यहाँ पे देखो ये नेचुरल नंबर है, अब ये नेचुरल नंबर है तो क्या ये रैशनल नंबर नहीं है, इसके अपॉन में 1 होता है। तो a/b या p/q के फॉर्म में हम रैशनल नंबर लिखते हैं। q इज नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है, तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विथ 3/1 मल्टीप्लाई बाय, हम यहां पे ऐसे 3/3 से भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3/3। तो देखो 9/3 3/1 3/3, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट से आप लिख सकते हो 3/1 मल्टीप्लाई बाय 3/3। तो देखो 9/3 ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब यहाँ पे देखो ये भी क्या आ गया, ये भी आ गया हमारा राइट हैंड साइड, मतलब ये इक्वल होगा। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड्स। ओके, हो गया प्रूफ हमारा आंसर। मतलब हमें जो क्वेश्चन में दिया था प्रूफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल, तो यहाँ पे ये इक्वल रहेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन जो हमारा था 3.3 का सेकंड क्वेश्चन अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फाइंड द सम, क्वेश्चन आया है फाइंड द सम। अब सम हमें फाइंड करना है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, हम जल्दी जल्दी यहाँ पे करेंगे, आप ध्यान से यहाँ पे देखो। 2/5 प्लस 3/10। सेकंड वाला क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे लिखता हूं 7/12 प्लस 5/8। और थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे लेता हूं मैं -4/7 प्लस, ये कुछ बेसिक चीजें हैं ना, एक बार आपकी समझ में आ गया तो ये सारे एग्जांपल्स आप खुद सॉल्व कर सकते हो। बोलोगे सर ये क्या सिंपल लगा रखे हो यार, मगर हमें बाकी का भी तो देखना है, जो नए हैं उनका भी तो देखना है। हम सभी यहाँ पे जो टैलेंटेड बच्चे थोड़ी ही पढ़ा रहे हैं, बराबर, ठीक है। तो अब हर एक को हमें टैलेंटेड बनाना है भाई, तो इसका बेसिक अगर छूट गया होगा तो उसको हमें साथ में लेके चलना है। तो देखो 2/5 प्लस 3/10 है। अब इसमें हमने क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाली एक मेथड देखी थी और डिनोमिनेटर को भी सेम करना सीखा था, बराबर। तो अब हम यहाँ पे इस रैशनल नंबर को सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल में करेंगे। इक्वल में मतलब क्या, पूरा इक्वल में नहीं बाबा, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। ओके, डिनोमिनेटर सेम करना है मतलब क्या करना पड़ेगा, देखो इसका डिनोमिनेटर नहीं, इसका डिनोमिनेटर 5 है, 5 के मल्टीपल में 2 अगर कर दिया तो 10 आएगा। तो चलो हम क्या करेंगे, 2/5 को यहाँ पे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3/10 करेंगे, है ना। तो उसके आगे क्या आएगा, 2 × 2 4, 5 × 2 10 प्लस 3/10। देखो मेरे भाई, यहाँ पे हमने रैशनल नंबर इक्वल नहीं किया है, हमने डिनोमिनेटर को इक्वल किया है। ओके, डिनोमिनेटर को। तो अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, जब कोई रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर अगर सेम आता है तो क्या होता है मेरे दोस्तों, क्या होता है मेरे दोस्तों, एडिशन होती है उनके न्यूमरेटर की। तो देखो 4 प्लस 3/10 इज इक्वल टू 7/10 इज द आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करना है। अब सेकंड क्वेश्चन में बोलोगे सर 8 के मल्टीपल में तो 10 नहीं है भाई,
8 के तो मल्टीपल में 12 नहीं है, तो कोई बात नहीं ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7/12 ऐसे ही लिखेंगे। अब देखो, अब दोनों के टेबल में भी कुछ नहीं है, तो 8 और 12 का एलसीएम हम निकालेंगे। चलो एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 8 और ये 12 है, ठीक है। अब इन दोनों को हम डिवाइड कैसे करते हैं ये देखेंगे, हम एलसीएम कैसे निकालते हैं ये देखना है हमें, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 8, 2 6 12। ध्यान से देखो, 2 2 4, 2 3 6। अब इस 2 और 3 को कोई डिवाइड नहीं कर पाता, तो देखो 2 1 2 और ये 3 1 3, मतलब हमें आखिरी में सबसे 1 1 यहाँ पे लाना है, और इस साइड में जो हम लेते हैं वो पूरे प्राइम फैक्टर्स हैं, पूरे प्राइम के प्राइम नंबर्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो इसे ही अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक कहते हैं, क्लास 10 में भी उसमें ये है, ओके। तो ये प्राइम्स आ गए, तो यहाँ पे अब हमें एलसीएम लेना है। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3 कितना आता है, इन सब का मल्टीप्लीकेशन हमें करना पड़ता है। तो इन सब प्राइम फैक्टर्स का अगर मल्टीप्लीकेशन किया तो एलसीएम आ गया 24। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो सिंपली इस 7 को और इस 12 को अगर किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। चलो नीचे अगर 2 नहीं मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर। प्लस वाला लगा दिया बच्चों, 5/8 है, 5/8। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 तो नीचे अगर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 14, 12 2 24, 5 3 15, 8 3 24। देखो भाई डिनोमिनेटर तो हमने सेम कर डाला है ना, डिनोमिनेटर तो हमने सेम कर डाला। ये अलग वाली फीलिंग है भाई, अगर क्वेश्चन का आंसर हमें अगर नजदीक नजदीक आता है और कुछ करते हैं हम तो एक अच्छे तरह से आता है ना, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और ये मैथ अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे क्या करेगा, बूस्ट करेगा, ओके। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो न्यूमरेटर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, 29/24। क्या मेरा आंसर गलत है, क्या मेरा आंसर गलत है, नहीं। आप देखो यहाँ पे, ओके। 7 2 14, 5 3 15, कभी कभी हो जाता है ऊपर नीचे, अगर हो गया तो कमेंट में मेंशन करो भाई, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। कभी कभी होता है, रेगुलर से तो नहीं होगा। अब देखो इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है, इन दोनों रैशनल नंबर्स का हमें यहाँ पे एडिशन करना था। 7 है, 14 है, इस वाले रैशनल नंबर को क्या करना है, हमें इस वाले रैशनल नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को भी, ठीक है। तो चलो यहां से फटाफट हम करते हैं। -4 × 2, अब ये ऊपर जाएगा निगेटिव, नहीं तो नीचे आएगा, नहीं तो आप यहाँ पे कॉमन में भी दे सकते हो, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं यार ये निगेटिव वाला 4 को दूं या 7 को दूं, झगड़ा हो जाएगा, है ना। तो बीच में भी रखा तो भी चलेगा, 4 को भी दिया तो भी चलेगा, 7 को भी दिया, एक्चुअली उसका वैल्यू वही आने वाला था, ठीक है, मतलब वो रैशनल नंबर माइनस में ही था। अब देखो यहाँ पे प्लस वाला, अब 3 और 14, इसको तो कोई जरूरत नहीं है डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करने की, अगर जरूरत नहीं है फिर भी वो 1 से मल्टीप्लाई होता है, ऐसे हम समझ लेंगे। तो ये आता है 4 2 8 और ये आता है 14 प्लस 3/14। देखो मेरे प्यारे दोस्तों डिनोमिनेटर सेम आ गया, -8 + 3 कितना होता है। अब आ गई दिक्कत भाई, बहुत बड़ी दिक्कत आ गई, ब्रह्मगुप्ताज लॉज। अब रैशनल नंबर्स के बारे में तो पता नहीं है, बड़ा बड़ा नाम है, तो कैसे सोचेंगे। सिंपल है, पिछली बार जैसे रैशनल नंबर का एडिशन हमने किया था वैसे ही है भाई, सिर्फ नाम उसको दिया है वैसा, तो मालूम भी हो गया किसने निकाला था। तो ये देखो कौन सा आंसर आया, -5/14। देखो मतलब यहाँ पे जो डेप्थ था, डेप्थ में हमने पॉजिटिव नंबर्स ऐड किया है ना। पहले से ही जो बंदा डेप्थ में था, बड़ी वाली फिगर में डेप्थ में था, उसको प्लस में फॉर्चून कर दिया, फिर भी वो अभी भी माइनस में है, मतलब लॉस में था, उसमें प्लस प्रॉफिट हो गया, फिर भी अभी भी वो लॉस में ही है बेचारा, ठीक है। तो -5/14 ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो सम हम रैशनल नंबर्स का कैसे करते हैं यह हमें पता चल गया है, ये बेसिक ऑपरेशंस है रैशनल नंबर्स के, तो हम उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। ब्रह्मगुप्ताज लॉज जो है उसमें हमने यहाँ पे एडिशन कैसे करते हैं, निगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का निगेटिव कैसे होता है, वो भी यहाँ पे कंसेप्ट बेस में समझना है। देखो अब फाइंड द डिफरेंस करना है, हमें क्या करना है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो फाइंड द डिफरेंस करना है। यहाँ पे बने रहो हमारे साथ, थोड़ा सा टेंशन आ जाएगा या थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है तो क्या करो, वीडियो पॉज करो, पानी बीनी पी के आओ, घूमो इधर उधर और फिर से फटाक से चैनल को पॉज मोड से प्ले कर दो, ओके। और सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्त, आपसे हमें एनर्जी मिलती है, बूस्ट अगर होंगे तो नए नए वीडियो जल्दी से फटाफट आ जाएंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे क्लास 9 का पूरा आपके टॉपिक के वाइज यहाँ पे लेक्चर्स हमने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो देखो हम डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन अब हमें यहाँ पे है 5/6 - 1/4, ठीक है। मैं अब पूरे के पूरे आंसर्स यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है 11/8 - 3/4। अब सारे बोलेंगे सर ये डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जैसे हमने सम किया है बेटा वैसे ही हमें डिफरेंस करना है, बट ये माइनस प्लस वाला अगर झमेला आपको समझ में आ गया तो आपकी नैया पार हो गई समझो, ठीक है। तो इसमें 4 क्वेश्चंस डिफरेंस के नहीं दिए हैं, 3 ही दिए हैं, अच्छा हुआ भाई, टाइम बचेगा, चलो ठीक है। तो ये
अब हम सॉल्व करने वाले हैं 5/6 माइनस 1/4। यहाँ पे हमें एलसीएम करना पड़ेगा। 4 और 6 का एलसीएम कितना आता है? 4 और 6 का एलसीएम आता है 12। क्या आता है? 12। तो यहाँ पे देखो, अब 12 आपको निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। कुछ बच्चे होते हैं सर अब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे फटाक से एक बार बता देता हूँ, इसके बाद नहीं बताऊंगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 से 3 को डिवाइड नहीं होता, 3 ऐसे ही लिखेंगे। अब 3 1 3, देखो 1 1 आ गए यहाँ पे ये कॉलम की साइड में, और यहाँ पे आ गए प्राइम फैक्टर्स, इनका मल्टीप्लीकेशन करो। 2 2 4, 4 3 12। मैंने क्या बोला था पहले? 12, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। अब नीचे डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर थोड़ी ही भेल खाते बैठे, उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और माइनस 1/4 इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हमारा आंसर आएगा। ये एलसीएम जो था हमारा, ओके। तो ये 4 × 3 और 1 × 3। अब यहाँ पे देखो 5 × 2 10 आ गया, ये 12 हो गया, माइनस 3/12। जैसे डिनोमिनेटर सेम होता है न्यूमरेटर का, जैसे हमें जो ऑपरेशन दिया है उस रैशनल नंबर का ऑपरेशन हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर 10 ऊपर आ गया 7, देखो 7/12 इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज 3.3। अब नेक्स्ट वाला है यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन, इसमें 11/8 है, एलसीएम 8 आएगा। ये सिंपल है, ये दूसरे रैशनल नंबर को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूं मेरे दोस्तों, क्योंकि ये आपको आया है, ठीक है। 5/8 आंसर आ गया। अब थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा, क्यों भाई? माइनस माइनस है, थोड़ा खिचड़ी विचड़ी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस वाला -7/9 है। अब इन दोनों का 3 और 9 का एलसीएम क्या आएगा? 9 आएगा। 3 के टेबल में 9 है तो छोड़ो, 9 ही एलसीएम यहाँ पे रहेगा। अगर डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर होगा उसकी ही टेबल में दूसरा डिनोमिनेटर है ना, तो एलसीएम वही होता है, बराबर है ना। तो अब आगे माइनस माइनस, देखो अब ये माइनस वाला जो है ये ब्रैकेट है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई, और ये माइनस माइनस इंटू मल्टीप्लाई इंटू माइनस, इसका आंसर क्या आता है? प्लस। ये ब्रह्मगुप्ताज लॉ है मेरे दोस्त। क्या है? ब्रह्मगुप्ताज लॉ, मतलब डिफरेंस ऑफ अ नेगेटिव नंबर, डिफरेंस ऑफ अ नेगेटिव नंबर आंसर क्या आता है? पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो -7/9 प्लस रहेगा 2/3। अब देखो हमारा ये क्वेश्चन बनेगा, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब सॉल्व करते वक्त इसका डिनोमिनेटर 9 है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो -7/9 प्लस 2 3 6, 3 3 9, 9 डिनोमिनेटर सेम है, -7 + 6 आंसर क्या आएगा? अब यहाँ पे भी बहुत बड़ी परेशानी होगी। कोई बोलेगा सर 13, कोई बोलेगा 1, है ना। हाँ, यही करने वाले थे, मुझे मालूम था। -7 + 6 क्या आएगा? ये आएगा -1/9। देखो माइनस क्यों आएगा? क्योंकि 7 और 6 में बड़ा क्या है? 7 और 6 में बड़ा तो सर 7 है, तो 7 का साइन क्या है मेरे दोस्तों? 7 का साइन माइनस है, तो -1/9। तो रैशनल नंबर का डिफरेंस कैसे करते हैं समझ में आ गया। तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बेटा ये हमने 8 में सीखा था, 8 में सीखा था, नहीं सिखाया होगा फिर भी ये बेसिक था, ठीक है। फिर से हमें 9th में आ गया है, अच्छा है, चलो रिवीजन तो हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, हम फाइंड द प्रोडक्ट्स करना है। अब 2 रैशनल्स नंबर दिए हैं, उनका प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ अब अगर समझ में आ गया है तो लाइक करना है, अगर आपके कोई अच्छे अच्छे दोस्त है वो नहीं देख रहे हैं तो उनको शेयर करना है, और लाइक और शेयर अगर कर रहे हो तो कमेंट भी जरूर करो कि कैसा लगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो, अब फाइंड द प्रोडक्ट्स, ओके। 2/3 और फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 2/3 × 3/10। अरे बाप रे, अब ये तो ऑपरेशन बहुत ही बड़ा हो गया। अब मल्टीप्लीकेशन वाला है भाई, मल्टीप्लीकेशन बोलेंगे तो टेबल आना चाहिए। अरे भाई इतना टेंशन मत लो, टेबल की कोई जरूरत नहीं है, 10 तक भी टेबल आपको आ गए तो भी बहुत हो गया। यहाँ पे 4/7 × 5/14, ठीक है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। और मल्टीप्लिकेशन रैशनल नंबर का कैसे करते हैं? देखो मैं यहाँ पे बेसिक एक रूल लिखता हूं, A/B × C/D इज इक्वल टू A × C और B × D। बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल। ये देखो मल्टीप्लिकेशन सामने सामने का मल्टीप्लिकेशन करके खत्म करना है। कोई बोलेंगे सर हम एडिशन का क्यों नहीं ऐसा करेंगे? एडिशन का नहीं करना है हमें दोस्त, एडिशन का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हमें यहाँ पे लिखना तो नहीं है, डिनोमिनेटर सेम करने वाली मेथड लिखनी है, ठीक है। अब देखो 2 × 3 क्या आएगा और 3 × 10 क्या आएगा? 3 2 6 और 3 2 10, 30। अब देखो यहां पे थोड़ा सा मजा आने वाला है। देखो सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? 6/30। अब रैशनल नंबर की तो हमें मालूम है, ये P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। Q इज नॉट इक्वल टू 0, बट ये P और Q क्या होना चाहिए? एज रैशनल नंबर के टाइम पे को प्राइम होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर ये को प्राइम है क्या? नहीं। तो देखो 6 5
30, 1/5 इज द आंसर। क्यों? और भाई एक ही टेबल में है, एक ही टेबल में है, उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 6 से डिवाइड किया मैंने, 6 1 6 और 6 5 30। आंसर क्या आ गया? सिंपलीफाई। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर। क्या कहते हैं इसे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर। ठीक है, ये सेकंड वाला क्वेश्चन अब हम सॉल्व करने वाले हैं। 7 × 5 upon 11 × 8। 7 5 35, 11 8 88। क्या हम उसे डिवाइड कर पाएंगे? इसको हम डिवाइड कर पाएंगे? इसे हम डिवाइड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। देखो 5 3 35 किसके टेबल में है? 7 के टेबल में नहीं भाई, 11 है यहाँ पे। चलो छोड़ दो, 2 से भी नहीं, ऑड और इवन है, छोड़ दो। चलो 35/88 वही आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका करना है -4 × 5 अपॉन। अब देखो दोनों जगह पे माइनस मत लो भाई, नहीं तो बोलेगे हम 4 को भी माइनस देंगे, 7 को भी माइनस देंगे। दोनों में से एक को देना है। अगर दोनों में से दोनों को भी देंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएंगे, है ना। 7 × 14 क्या आएगा? आएगा -20 अपॉन 7 × 14 क्या आएगा? 14 7 कितना आता है? 2 और 7 98। अब देखो दोनों भी इवन नंबर्स हैं। अब दोनों इवन नंबर्स आ गए हैं तो हमें डिवाइड तो करना पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। देखो 2 से अगर डिवाइड किया तो 2 10 20 एंड 2 4 8 और 2 9 18। तो यहाँ पे 10/49 इज द आंसर। ठीक है, ये यहाँ पे आंसर आ गया, राइट। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, कुछ मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे माइनस वाला साइन रह गया मेरे दोस्त, माइनस वाला साइन बाकी था। चलो गाड़ी छूट ना जाए, बैग नीचे रह गई, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिक रूल यहाँ पे प्रोडक्ट का हमें समझना पड़ेगा। अगर समझ में आया है तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, लाइक करो। ठीक है, तो चलो अब फाइंड द क्वेश्चन। अब हम क्या करना है, हमें अब रैशनल नंबर्स दिए जा रहे हैं और उनका हमें क्या करना है, उनका हमें क्वेश्चन निकालना है। क्वेश्चन निकालना है मतलब क्या करना है? देखो क्वेश्चन लिखता हूं, समझ में आ जाएगा। 2/3 डिवाइड में 3/10। अरे बाप रे बाप, नया नया साइन लगा के हमें बराबर कंफ्यूज कर रहे हो। बोले सर तुम। नहीं, मैं नहीं कंफ्यूज कर रहा भाई, ये नॉलेज कंफ्यूज करेगा। बट नॉलेज ऐसी चीज है जो कंफ्यूजन को दूर करेगी हमेशा। कंसेप्ट हमें यहाँ पे समझना है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यही कहते हैं कि बच्चों मार्क्स मत बढ़ाओ, कंसेप्ट बढ़ाओ। ठीक है, तो देखो 2/3। अब देखो ये माइनस में है, ये डिवाइड में है ना। तो अगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन निकालना है, मतलब आंसर निकालना है, तो क्या करना है? सिंपल है। यहाँ पे 2/3 ये वाला फैक्टर वैसे के वैसे रखो। डिवाइड का जो साइन है उसे निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। और मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो होता है ना, इसका क्या करो आप, इसका आपको क्या करना है, इसका आप लोग ये इसको क्या बोलते हैं, इसको हमें उल्टा कर देना है, इनवर्स कर देना है। 10/3। तो आंसर जो पिछले वाला क्वेश्चन था हमारा मल्टीप्लीकेशन का, 2 × 3/3 × 3। तुम बोलोगे सर डिनोमिनेटर तो सेम है, काय को डबल लेने का है? अरे भाई मल्टीप्लाई है, ये एडिशन थोड़ी है। 20/9। अब 20/9 ये एक ही टेबल में है, मल्टीप्लाई हो सकता है या को प्राइम है। देखो अब 3 के टेबल में 9 है, 3 के टेबल में 20 नहीं है, या ऑड और इवन है। छोड़ दो भाई, इतना ही आंसर आएगा। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, यहाँ पे है 7/11 डिवाइड बाय 8। सिंपल है, डिवाइड वाला साइन चला जाएगा। 8/5 क्या करना है, इसको इनवर्स करना है। इनवर्स करना मत भूलो। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, साइन बदल देते हैं और इनवर्स ही नहीं करते और बोलते हैं कि हमारा आंसर तो कैसे गलत आ गया सर। ये छोटी छोटी कंसेप्ट है, समझ में लो। 7 × 8 और 11/5। 11 × 8 5। ये आता है 56 और ये आता है 55। देखो ये भी को प्राइम हो गया, ये भी डिवाइड नहीं हो पाता। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया है, यहाँ पे हमारा आंसर आया है, क्या आया है, 56/55। ओके, तो अब देखो 3.3 एक्सरसाइज सेट थोड़ा सा बड़ा तो है भाई, पॉज करते करते हमें देखना तो पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे बाकी रह गए हैं, 4 क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, उसको तो हमें देखना ही पड़ेगा। देखो थर्ड वाला भी यहाँ पे दिया है आपको, थर्ड वाला भी क्वेश्चन हम फटाक से सॉल्व करेंगे। -4/7 इसमें ही है, क्वेश्चन ही निकालना है। -4/7 डिवाइड में 5/14। अब देखो इसमें थोड़ा सा मजा आने वाला है भाई, या क्या मजा आने वाला है। देखो -4/7 डिवाइड का क्या करना है, मल्टीप्लाई देना है, इनवर्स करना है। 14 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा। अब देखो यहाँ पे -4 × 14 अपॉन 7 × 5। अब कुछ कुछ समय क्या होता है मेरे दोस्तों, ये मल्टीप्लाई आप करते हो ना, तो मल्टीप्लाई का पूरा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद डिवाइड मत करो। यहाँ पे कभी कभी ऐसे भी होता है। देखो 7 1 7 7 2 14 और -4 × 2 और नीचे आएगा 1 × 5। आंसर यही पे ही शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, टाइम बचेगा। ओके, ये करना है आपको। अच्छा है, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट करो, लिख के लो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। ओके,
6 नंबर का क्वेश्चन लिखना है हमें। शो दैट, क्वेश्चन हमें यहाँ पे लिखना है। देखो क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्वेश्चन को बारीकी से देखो समझो, और बाकी के सभी यहाँ पे हमें वही टाइप करना है। 1/2 प्लस 3/4 ब्रैकेट में इंटू 8/3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3। चलो मेरे दोस्तों, हमने ये क्वेश्चन पहले ही सॉल्व किया था 8 में रैशनल नंबर्स में। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करना है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो हमने कुछ याद में नहीं रखी है, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे प्रूफ तो करना पड़ेगा हमें। प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अब ये लेफ्ट साइड है हमारा, ये राइट साइड है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे a प्लस बी होगा और उसको c से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे a इंटू सी प्लस बी इंटू सी, ये एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी तो क्या होगा, देखो अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे पहले। 1/2 प्लस 3/4, अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है 8/3 से। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई होगा 8/3 से, प्लस 3/4 मल्टीप्लाई होगा 8/3 से। अब देखो लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, लेफ्ट साइड में लिखा है, राइट साइड में वही लिखा है जो हमारा आंसर है। तो LHS क्या आ गया, RHS हो गया प्रूफ, ठीक है। बहुत सिंपल था, यही ट्रिक आपको मालूम होनी चाहिए थी कि प्रॉपर्टी वाली, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो हमने 8 में सीखी थी, वही यहाँ पे रिपीट हमने किया है। आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ पे समझ लो, ठीक है। C A को भी मल्टीप्लाई करेगा और C B को भी मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आंसर हमारा खत्म हुआ है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे लेने वाले हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग, क्वेश्चन आया है आपके सामने, सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग यूजिंग अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो अगेन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आई है। 7/9 इन द ब्रैकेट 6/7 माइनस है मेरे दोस्तों, माइनस 3/4। जी हाँ, माइनस है। अब यहाँ पे सॉल्व करना है यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डीपी क्या होता है, देखो A/B, अगर यहाँ पे B/C माइनस D/E ऐसे होगा तो क्या होगा, A/B इंटू B/C, मतलब ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, माइनस का साइन माइनस रहेगा। देखो ध्यान से देखो, कोई भी यहाँ पे गड़बड़ी मत करो। ये A/B से हर एक जो ब्रैकेट में है ना, जो हर एक रैशनल नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा क्या है, सिंपल, यहाँ पे जो सिंपल ये ब्रैकेट है, इसको मल्टीप्लाई का साइन होता है मेरे दोस्तों, A/B इंटू D/E, ठीक है। तो यही रूल हमें क्या करना है, इस एग्जांपल में लगाना है। 7/9 इंटू 6/7 माइनस 7/9 इंटू 3/4। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब सिंपल है। अब तो हमें जैसे हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रैशनल नंबर्स किए थे वैसे तो करना ही पड़ेगा भाई, है ना। मल्टीप्लीकेशन ऐसे ही तो किया था हमने। अब देखो यहाँ पे कुछ काटाकुटी होती है, काटाकुटी होती है भाई, क्यों नहीं होगी। ये 7 1 7 7 7 हो जाएगा कट, ये 3 से 3 1 3 3 3 9। क्या मैंने गलत लिखा है, सही लिखा है, बस यहाँ पे यूज किया है इंक का अलग से। तब देखो 6/9 होगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे भी डिवाइड होगा, 3 2 6 और 3 3 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2/3 माइनस 7/3 इज इक्वल टू, सॉरी 3 इंटू 4 12 आएगा। यहाँ पे ये 4 बच गया था ना हमारा, ठीक है। तो अब हमारा आंसर आया है 2/3 माइनस 7/12। इससे पहले हमने रैशनल नंबर का डिफरेंस निकाला था, वैसे ही करना है। देखो 2/3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो इसका एलसीएम क्या आएगा, 3 के टेबल में 12 है तो 3 4 12, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, माइनस 7/12। तो इनका आंसर आएगा 2 4 8 3 4 12 माइनस 7/12। आंसर आएगा 8 माइनस 7/12 इज इक्वल टू 1/12। ओके, आ गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने यूज किया है, आंसर यहाँ पे निकाला है, आंसर 1/12 यहाँ पे आया है। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अब हमारा बाकी है, तो बोलेंगे आप चेन की सांस लें। अच्छा हुआ भाई, बहुत टेंशन था, बहुत टाइम से पका रहे थे, ठीक है भाई। मैंने ऐसे पका नहीं रहा हूं, मैं पॉज करके भी बाकी 5 मिनट का ब्रेक लेके देखने को बोला था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, किसी ने नहीं सुना होगा तो अब इसके बाद ले लो, ये क्वेश्चन के बाद ब्रेक ही ब्रेक ले लो, ओके, ठीक है। तो अब देखो फाइंड द रैशनल नंबर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है, फाइंड द रैशनल नंबर्स x such that 5/6। क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन समझो, बाद में हमें समझेगा ये सब क्या दिया है क्या नहीं, ओके। तो इज इक्वल टू 5/6 x प्लस 1 प्लस 2। अब देखो फाइंड द रैशनल नंबर्स x सच दैट, क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दिया है और x की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है। और ये x क्या है,
रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल नंबर। ठीक है, तो चलो भाई क्वेश्चन तो दिया है तो हमें सॉल्व तो करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या करेंगे हम, लेफ्ट साइड में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखो 5/6 इंटू एक्स प्लस 5/6 इंटू 3/5 बराबर, ये हो गया। अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू, ये तो हमें दिया था 5/6 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2, ये तो एज इट इज दिया था, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी हम नहीं करेंगे। अब देखो इस स्टेप के आगे ये x किसको मल्टीप्लाई करेगा? अब सारे बच्चों बोलेंगे सर ये x 6 को मल्टीप्लाई करेगा, कोई बच्चे बोलेंगे नहीं सर ये x 5 को मल्टीप्लाई करेगा। अरे मेरे दोस्तों ये x के नीचे 1 होता है भाई, तो ये x किसको मल्टीप्लाई करेगा? 5 को करेगा। जैसे देखो 5x/6 प्लस, अब देखो यहाँ पे ये जो हमें दिख रहा है ना, यहाँ पे ये 5 और ये 5 कट हो सकता है, 5 इंटू 3 और 6 इंटू 5, तो इसका आंसर आएगा 3/6। तो 3/6 भी नहीं होगा, ये 3 1 3 होगा और 3 2 6 होगा। ध्यान से देखो, जूम करके देखो, किसी ने देखा नहीं होगा तो आंसर आएगा देखो 1/2 इज इक्वल टू 5x/6 प्लस 1/2। देखो सेम टू सेम हो गए। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, कोई बच्चे बोलेंगे सर आगे क्या करे, है ना, आगे क्या करें? अरे भाई हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अब ये यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, दोनों इक्वल में है, पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, तो ये आमने सामने आएंगे तो क्या होंगे? आमने सामने आएंगे तो क्या हो गया? 0 हो गया ना। आमने सामने आ गए तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब ये अगर इसको डिवाइड करेगा तो ये इनवर्स में चला जाएगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, बचेगा ये 5x/6 इज इक्वल टू, ये बचेगा 5x/6 बराबर। तो ये यहाँ पे अब देखो इस x को हम अगर ऐसे रखेंगे तो 5x/6 इंटू यहाँ पे ये 6 होगा और यहाँ पे ये 5 होगा। जो 5/6 था वो इनवर्स यहाँ पे चला जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। क्या रहेगा? x इज इक्वल टू एक्स। और भाई x इज इक्वल टू एक्स होगा तो अब x का आंसर तो क्या होगा? फाइंड द रैशनल नंबर। ओके, तो x इज इक्वल टू एक्स मतलब है 1 इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लायर है। अब किसी को भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या बोलती है हमारी, कि कोई भी नंबर को, कोई भी रैशनल नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? वही रैशनल नंबर आता है, जैसे कि ये। ठीक है, तो इसी स्टेज में हमारा आंसर आया था, हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1। समझ में आया? तो ऐसे हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये इसे समझ लेंगे। ओके, तो हमारा एक्सरसाइज सेट 3.3 आपको कैसे लगा, है ना? तो वो अच्छा लगा है तो कमेंट करो, लाइक करो और दूसरे भाई को भी आपके शेयर करो। ठीक है, तो मिलेंगे हमारे ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तो बने रहो CBSE विद अविनाश सर। ओके, बाय।